तो अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि आपको एक एस्थेटिक चेस्ट बनानी है। अब या तो ये हो सकता है कि आपने अभी भी जिम जाना स्टार्ट किया हो, या फिर आप काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हो बट आपकी चेस्ट उतनी एस्थेटिक नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एस्थेटिक चेस्ट कैसे बिल्ड करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मेरी बॉडी में सबसे बेस्ट पार्ट है मेरा चेस्ट। कॉज मेरा चेस्ट मस्कुलर भी है एंड प्रीटी श्रेडेड भी है। अच्छा। तो अपने पास्ट बॉडी बिल्डिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको सारी वो कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मैंने खुद करी या फिर मैं जो देख रहा हूँ आजकल लोग करते हैं चेस्ट को ट्रेन करते टाइम, और कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगी अपनी चेस्ट को बेटर बनाने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। सबसे पहली मिस्टेक मैं गिनना चाहूंगा बेंच प्रेसिंग फॉर चेस्ट गेन्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेंच प्रेस मत करो, बेंच प्रेस करना छोड़ दो या बेंच प्रेस बेकार है। मैं पर्सनली बहुत बेंच करता हूँ एंड बेंच करना इस टाइम पे मेरा फेवरेट है, और मेरी खुद की बेंच प्रेस 120 kgs है, 65 kgs बॉडी वेट। बट अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं बेंच प्रेस करके चेस्ट बिल्ड कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं खुद भी जो बेंच करता हूँ वो अपने लेग्स डे वाले दिन करता हूँ, जिससे कि मैं अपने चेस्ट वाले दिन प्रॉपरली अपने चेस्ट को स्टिमुलेट कर पाऊं। बेंच एक कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें आपका कोर, आपके बैक, लेग्स एंड आपके चेस्ट, फ्रंट डेल्ट्स, इवन ट्राइसेप्स, इतने सारे मसल्स यूज हो रहे हैं, और आप ये चीज बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करते और आपको लगता है कि सिर्फ आपकी चेस्ट यूज हो रही है। तो उस वजह से हमारे चेस्ट पे प्रॉपर स्टिमुलस नहीं आ पाता एंड हमारी चेस्ट उससे ज्यादा ग्रो नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेंच प्रेस करना बंद कर देना है, बट बेंच प्रेस को किसी और दिन ऐड करो, और जिस दिन आप चेस्ट कर रहे हो उस दिन अपना पूरा फोकस चेस्ट पे रखो। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक के बारे में, जो कि है डूइंग अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। अब अगर आप भी ऐसे बंदे हो जो जिम में जाता है एंड जाके फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस, फिर फ्लाइज एंड ऑल ऑफ दैट एक्सरसाइजेस, आप सारी एक्सरसाइज लगा रहे हो ये सोच के कि आपकी चेस्ट जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतनी ज्यादा ग्रो हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको अपना वर्कआउट बहुत सिंपल रखना है। आपको बस अपनी वॉल्यूम इतनी ज्यादा भी नहीं रखनी कि आप ओवर ट्रेन करने लगो एंड आपकी बॉडी बढ़ने की जगह कम हो जाए। तो आपको बस एक वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है जहां पे आपकी बॉडी अच्छे से ट्रेन भी हो रही हो एंड ओवर ट्रेन भी ना हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मेरे रिकमेंडेशन से आप इंक्लाइन डंबल प्रेस कर सकते हो। अगर आपके जिम में स्मिथ मशीन है तो आप स्मिथ मशीन में भी इंक्लाइन प्रेस कर सकते हो, और आप फ्लाइज कर सकते हो। अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई सबसे बेस्ट एक्सरसाइज चेस्ट के लिए कौन सी है, हमें डिक्लाइन बेंच करनी चाहिए या फिर क्या हमें फ्लैट बेंच करनी चाहिए, तो मैं बेसिकली यही बोलता हूँ कि सिर्फ इंक्लाइन बेंच से ही मैंने आज तक अपनी चेस्ट बिल्ड करी है, एंड दैट माइट वर्क फॉर यू ऑल्सो। अपना वर्कआउट एकदम बेसिक रखो एंड जस्ट ट्राई टू डू सिंपल वर्कआउट्स। कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है। 2 प्रेसिंग मूवमेंट और 1 फ्लाई मूवमेंट इज इनफ फॉर योर चेस्ट। अब इसमें आपको अपनी इंटेंसिटी हाई रखनी है, एंड अगर आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पाए हो किसी सेट में तो यू कैन ऑल्सो टेक ड्रॉप सेट्स। ड्रॉप सेट्स का मतलब होता है कि अगर आपने सपोज 30 kgs लिफ्ट किया एंड यू डिड ओनली 5 to 6 रेप्स, तो आप वापस आके 20 kgs पे फिर से 5 to 10 रेप्स और लगा सकते हो, जिससे कि आपके चेस्ट के सारे मसल्स अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बट ये हर सेट में नहीं करना है, कॉज दैट माइट लीड टू ओवर ट्रेनिंग। तो थर्ड कॉमन मिस्टेक है यूजिंग टू मच शोल्डर्स। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने चेस्ट वर्कआउट के टाइम अपने शोल्डर्स को आगे ले आते हैं। तो अपने शोल्डर्स को आगे लाने से ये होगा कि आपकी चेस्ट प्रॉपरली पुश नहीं कर पाएगी एंड उसकी जगह आपके शोल्डर्स ओवरटेक कर लेंगे। तो ये यूजुअली तब होता है जब आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, तब यूजुअली ऐसा हो सकता है कि आप चेस्ट की जगह अपने शोल्डर्स को ज़्यादा यूज़ कर लो। बट आपको ट्राई करना है कि जब भी आप बेंच पे लेट रहे हो तो आपको अपने शोल्डर्स को पीछे राउंड करना है। मैं आपको एक वीडियो एग्जांपल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपको अपने शोल्डर्स को कैसे अपने पीछे राउंड करना है ताकि आपकी चेस्ट प्रॉपरली यूज हो सके। एंड फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज नॉट ट्रेनिंग टिल फेलियर। अब ये मिस्टेक सिर्फ चेस्ट के लिए नहीं, सारे बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई करती है, कि बहुत लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि इसके मुझे 10 रेप्स करने हैं या इसके मुझे 12 रेप्स करने हैं एंड वो फेलियर तक नहीं जाता है। तो ट्रेनिंग टिल फेलियर का मतलब है कि अगर आप 10 रेप्स कर रहे हो एंड उसके बाद अगर आपसे 11th रेप लग नहीं रहा है एंड आप पूरा ट्राई कर रहे हो उसे उठाने का बट वो नहीं उठ रहा है एनी हाउ, तब आपने अपना फेलियर रीच किया है। एंड वो डिपेंड करता है, इट इज नॉट लाइक कि 11th रेप पे ही आपको पता लग जाएगा कि आपका फेलियर आने वाला है। तो आपको ट्राई करना है कि तब तक अपने रेप्स कंप्लीट करो जब तक आप उस वेट को एक और सिंगल रेपिटेशन के लिए भी ना उठा पाओ।
और वेट कोई ऐसा ही चूज करना जिसमें आप कम से कम 8 to 12 रेप्स तक फेलियर रीच करो। तो अब हम बात करने वाले हैं उन टिप्स के बारे में जिससे आप अपनी चेस्ट ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग इंक्लाइन मूवमेंट्स। अब इंक्लाइन मूवमेंट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे इंक्लाइन डंबल प्रेस या फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस। अगर आप इंक्लाइन मूवमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो आपकी अपर चेस्ट ज़्यादा डेवलप होगी, और अगर आपकी अपर चेस्ट ज़्यादा डेवलप होगी तो वो कपड़ों के बाहर से बहुत इंप्रेसिव दिखने वाली है। आपकी लोअर चेस्ट या फिर मिड चेस्ट ज़्यादा डेवलप हो गई तो उतनी आई प्लीजिंग नहीं लगेगी जितनी आपकी अपर चेस्ट लगेगी। वेरी डेंजरस। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप मेनली इंक्लाइन मूवमेंट्स लगा रहे हो। इंक्लाइन मूवमेंट्स करने के लिए एक और चीज होती है कि मैक्सिमम लोग अपनी अपर चेस्ट को फील ही नहीं कर पाते। वो अपना सारा लोड या तो अपनी मिड चेस्ट पे या तो अपने लोअर चेस्ट और फ्रंट डेल्ट पे ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का एक इजी वे ये है कि आप अपने बैक को राउंड मत करो एंड अपने हाथों को थोड़ा ज़्यादा फ्लेयर आउट करो, एंड जो आपके हाथों का एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। एंड जब आप ये चीज़ें अप्लाई करोगे तब आप देखोगे कि आप अपनी अपर चेस्ट को ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हो। तो नेक्स्ट टिप की बात करते हैं जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये टिप भी सिर्फ चेस्ट पे अप्लाई नहीं करती, सारे बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई करेगी। इसका मतलब है कि अगर आप 10 kg के डंबल से ट्रेन कर रहे हो फॉर 12 रेप्स तो आपको कुछ टाइम बाद 12.5 kg से ही सेम 10 to 12 रेप्स निकालने हैं, एंड आपको ऐसी प्रोग्रेस करते जाना है 10, 12.5, 15, 20। और अगर आपकी ये प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो आपके डाइट में या आपके वर्कआउट में कोई इश्यू है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उसके साथ उसका साइज भी गेन होगा। अगर जैसे हमारी मसल स्ट्रांग हो रही है तो उसके साथ हमारा मसल साइज प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा मसल साइज बढ़ता जाएगा। अब बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी मसल की स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है बट उनका मसल साइज उतना नहीं होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है लेकिन आपका मसल मास उतना ही है तो आपको अपनी डाइट ठीक करने की ज़रूरत है, या तो आपके वर्कआउट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो कि है ऐड कंपाउंड मूवमेंट्स। अब मुझे पता है मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि बेंच प्रेस अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेंच प्रेस करनी ही नहीं है। बेंच प्रेस एक ऐसी ही कंपाउंड मूवमेंट है जैसे कि डेडलिफ्ट हमारी बैक के लिए है एंड स्क्वाट हमारे लेग्स के लिए है। ये उतनी ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं होती बट इनको करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो कंपाउंड मूवमेंट्स में आप वेटेड डिप्स या फिर बेंच प्रेस कर सकते हो, और इसमें भी सेम आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। अगर आप डिप्स अभी नहीं कर पाते हो तो सपोर्टेड डिप्स करो रेजिस्टेंस बैंड लगा के। जब आप डिप्स करना सीख जाओ देन उसमें वेट ऐड करना शुरू करो। सेम बेंच प्रेस में आपको प्रोग्रेस करते जाना है। सपोज अभी आपकी बेंच अगर 50 kg है तो उसको इंक्रीज करने का ट्राई करो 60 kg, 70 kg, 80 kg। वो आपको आपके ओवरऑल चेस्ट गेन्स में हेल्प जरूर करेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। आपके सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ, एंड इस बार से मैं कंसिस्टेंट रहूँगा यूट्यूब पर। सो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है एंड आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।